नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। अगर आपका पोर्टल पर लोन अप्रूव हो चुका है तो अब बारी है आपको बैंक जाने की। तो अगर आप भी बैंक जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें नहीं समझेंगे तो फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और फिर आपका मन टूट जाएगा कि इतना सब करने के बाद फॉर्म रिजेक्ट हो ही गया तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। साथियों, इसलिए आज मैं अपने अनुभव और जानकारियों से आपको वो सब बताऊँगा जो वाकई आपके काम की बातें होंगी। साथियों, इस योजना का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं है। ये सरकार की कोशिश है कि हमारे जैसे और आपके जैसे आम लड़के लड़कियों को जो कि नौकरी नहीं ढूंढना चाहते बल्कि अपना कोई बिजनेस खड़ा करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें लोगों को भी रोजगार दिया जा सके। इसके तहत सरकार जो है 5 लाख रुपए तक का लोन देती है और साथ ही कुछ हिस्सा सब्सिडी के तौर पर माफ़ भी कर देती है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास कोई छोटा या बिजनेस आइडिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें ना तो MBA की ज़रूरत है और ना ही कोई बड़ा ऑफिस, बस आपके अंदर एक इरादा होना चाहिए और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम कौन सा काम करें। तो आपको सबसे पहले आवेदन करने से पहले ही अपने ऐसे बिजनेस प्लान को चुनना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो और आप उस काम के बारे में अच्छी प्रकार जानते समझते हों। जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में मैं आपसे बात करूं तो आप ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, चाय नाश्ता का ठेला, दूध की डेयरी या फिर सबसे ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो CSC केंद्र, LED बल्ब बनाने का यूनिट या फिर कोई ऐसा यूनिक आइडिया जो आप सोच रहे हों। और अगर आपके मन में कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आपको CM युवा की वेबसाइट पर जाकर के कोई भी एक बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट कर लेना है जो आपके रुचि और स्वरूप के अनुरूप हो। आपको ऐसे ही बिजनेस प्लान को समझना है जो आप बैंक वाले को समझा पाएँ और जिनमें आपकी रुचि ठीक ठाक हो। अब बात आती है कि बैंक जाने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही जब आप बैंक जाते हो तो सिर्फ पेपर नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है। इसलिए बैंक जाने से पहले आपको 3 चीज़ें ज़रूर अपने साथ लेकर जानी है। उसमें एक तो है आपकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं। उसके साथ ही उसी के अनुरूप एक आपको कोटेशन सबमिट करनी होती है और साथ ही जिस जगह पर आप अपना वर्क करना चाहते हो उसका कोई दस्तावेज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर आपका म्यूनसिपलिटी का कोई बिल रसीद हो गई। अगर आपके नाम पर ज़मीन नहीं है और आप रेंट पर दुकान चलाना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए एक रेंट एग्रीमेंट। ये 3 दस्तावेज आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। उसके साथ ही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आपकी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इतने दस्तावेज जब आप साथ में लेकर के जाएंगे तो बैंक वाले आपसे उस बिज़नेस के बारे में फिर जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्या आप वाकई में इस काम को करने वाले हैं, काम को लेकर के सीरियस हैं, या फिर आप वैसे ही मन बनाया और फॉर्म भरा और बैंक चले आए, आपको बिज़नेस के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपके फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और हाँ, आपको साथ ही ये भी सोचना है कि कोई एजेंट या रिश्ता लगवाने से काम हो जाएगा तो आप थोड़ा बचिए उससे। उसमें आपको फ़ायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान ही होगा। अगर आपको कोई सोर्स मिल भी गया तो वो आपसे कम से कम 50,000 रुपये तक की मांग तो कर ही लेगा और उसके बावजूद भी आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आप जान सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि आपका जो सब्सिडी था वो तो चला ही गया, या और जो भी है, लोन में सोर्स लगवाने से कोई लाभ है नहीं मेरे हिसाब से। कुछ लोग ये सोच कर जाते हैं कि बस पैसे मिल जाएं और फिर बाद में सोचेंगे करना क्या है। ये सबसे बड़ी गलती है। बैंक वाले सब समझते हैं, आपके हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं या सिर्फ पैसे निकालना चाहते हैं। इसलिए जब भी जाएं तो अपने बिजनेस प्लान को बढ़िया तरीके से बैंक वाले मैनेजर के सामने प्रस्तुत कर पाएँ, तभी आप समझिए कि आपका लोन जो है वो अप्रूव किया जा सकता है। दोस्तों, सपना हर कोई देखता है लेकिन उसे पूरा वही करता है जो धैर्य रखता है और मेहनत करता है। अगर आप भी ये सोचकर घर से निकलें कि आज नहीं तो कल मुझे अपना काम करना ही है, तो सरकार भी आपके साथ खड़ी है। बस एक ही बात कहूँगा, बैंक जाने से पहले खुद को तैयार कर लीजिए। कागज़ से ज़्यादा आपका इरादा देखा जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, अपने साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए। शायद किसी और का सपना इस योजना से पूरा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।